नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड यानी MPEZ के एक बेहतरीन अप्रेंटिसशिप मौके की। अगर कोई प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के साथ अपने करियर की शुरुआत करना चाहता है तो सच में ये एक बहुत ही शानदार अवसर हो सकता है। बिना किसी देरी के सीधा काम की बात पर आते हैं। चीज़ों को बिल्कुल क्लियर रखने के लिए हम इसे एक जॉब ब्लूप्रिंट की तरह देखेंगे। अवसर क्या है, कौन इसके लिए योग्य है, स्टाइपेंड और चयन कैसे होगा, आवेदन की पूरी प्रक्रिया क्या है और सबसे ज़रूरी डेडलाइंस। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस MPEZ अप्रेंटिसशिप अवसर के बारे में। यहाँ जो सबसे बड़ा नंबर दिमाग में रखना है वो है 72। कुल 72 ग्रेजुएट और टेक्निकल पदों पर ये भर्ती निकाली गई है। मतलब 72 फ्रेशर्स को सीधे एक बड़े सरकारी उपक्रम के साथ काम सीखने का चांस मिल रहा है। बस एक बात का ध्यान रखना है, ये कोई परमानेंट जॉब नहीं है, बल्कि अप्रेंटिस एक्ट 1961 के तहत पूरे 1 साल का ट्रेनिंग प्रोग्राम है। अब ये 72 पद कैसे बटे हुए हैं? कुल 6 ट्रेड्स हैं जिन्हें ग्रेजुएट और टेक्निकल यानी डिप्लोमा रोल्स में बांटा गया है। इलेक्ट्रिकल फील्ड में सबसे ज़्यादा स्कोप है। ग्रेजुएट इलेक्ट्रिकल में 22 और टेक्निकल इलेक्ट्रिकल में 14 पद हैं। अगर आईटी या कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड है तो 17 पद हैं और कॉमर्स ग्रेजुएट्स के लिए भी 13 पदों का बढ़िया मौका है। इसके अलावा सिविल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट और टेक्निकल दोनों के लिए 3-3 पद रखे गए हैं। अब सवाल उठता है कि इसके लिए अप्लाई कौन कर सकता है। चलिए योग्यता और शर्तों को समझते हैं। देखिए, ये शर्तें बिल्कुल सख्त हैं, इनमें कोई ढील नहीं मिलेगी। सबसे पहली और सबसे बड़ी शर्त, मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना एकदम अनिवार्य है। इसके बिना फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। दूसरी बात, जो डिग्री या डिप्लोमा है ना, वो 2022 से 2026 के बीच ही पास होना चाहिए। इसके साथ ही सिर्फ एक ही ट्रेड के लिए आवेदन किया जा सकता है। और हाँ, अगर पहले से कहीं और या MPEZ में ही अप्रेंटिसशिप कर रखी है तो फिर इस मौके के लिए योग्य नहीं माना जाएगा। उम्र की बात करें तो इसका हिसाब 1 जनवरी 2026 के आधार पर होगा। जनरल कैटेगरी के लिए उम्र 18 से 30 साल के बीच होनी चाहिए। लेकिन रिजर्व्ड कैटेगरीज जैसे SC, ST, OBC, नॉन क्रीमी लेयर और दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए एक अच्छी खबर है। उन्हें ऊपरी आयु सीमा में 5 साल की छूट दी गई है, यानी वे 35 साल की उम्र तक बेझिझक अप्लाई कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं स्टाइपेंड और चयन प्रक्रिया की तरफ। 1 साल की इस ट्रेनिंग में स्टाइपेंड कितना मिलेगा? तो ग्रेजुएट अप्रेंटिस के तौर पर 12,300 रुपये प्रति महीने का स्टाइपेंड तय किया गया है। वहीं अगर टेक्निकल यानी डिप्लोमा अप्रेंटिसशिप के लिए चुने जाते हैं तो ये राशि 10,900 रुपये प्रति महीने होगी। एक बात क्लियर कर दें, इस 1 साल के दौरान इसके अलावा कोई और भत्ते या एक्स्ट्रा बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। सिलेक्शन प्रोसेस की सबसे खास बात यह है कि ये 100% मेरिट पर आधारित है। जी हाँ, कोई लिखित परीक्षा या एग्जाम नहीं देना है। जो सिलेक्शन होगा वो पूरी तरह से डिग्री या डिप्लोमा में मिले कुल अंकों पर निर्भर करेगा। अगर कभी ऐसा होता है कि 2 लोगों के नंबर बिल्कुल बराबर आ जाएं, तो उम्र में बड़े उम्मीदवार को तरजीह दी जाएगी। फाइनली, मेरिट लिस्ट बनने के बाद NATS पोर्टल पर वेरिफिकेशन और एक प्रमाणित मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट होना भी जरूरी है। अब आते हैं इस पूरे प्रोसेस के सबसे ट्रिकी हिस्से पर, दोहरी आवेदन प्रक्रिया। फॉर्म भरते वक्त अक्सर यही गलतियां होती हैं, इसलिए इस हाइब्रिड मॉडल को समझना बहुत ज़रूरी है। स्टेप 1, सबसे पहले NATS पोर्टल पर जाकर अपनी प्रोफाइल 100% पूरी करनी होगी और अप्रेंटिस रजिस्ट्रेशन नंबर लेना होगा। स्टेप 2, MPEZ की वेबसाइट से ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है। और स्टेप 3, उस फॉर्म को भरकर सारे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स के साथ CTI जबलपुर के ऑफिस में भेजना होगा। एक भी स्टेप मिस किया तो फॉर्म सीधा रिजेक्ट। तो अब उस लिफाफे में क्या क्या डालना है? ध्यान देने वाली बात यह है कि स्वहस्ताक्षरित यानी सेल्फ अटेस्टेड पासपोर्ट साइज फोटो, 10वीं, 12वीं और डिग्री या डिप्लोमा के सभी सेमेस्टर्स की मार्कशीट्स होनी चाहिए। साथ ही मध्य प्रदेश का मूल निवासी प्रमाण पत्र और अगर लागू होता है तो जाति, आय या दिव्यांगता का सर्टिफिकेट भी लगाना होगा। NATS एनरोलमेंट नंबर की कॉपी और डिक्लेरेशन फॉर्म रखना बिल्कुल नहीं भूलना है। और हाँ, हर एक कॉपी सेल्फ अटेस्टेड होनी ही चाहिए। चलिए अब आखिरी और सबसे अहम सेक्शन की बात करते हैं, डेडलाइंस। टाइमलाइन बिल्कुल साफ है। एप्लीकेशन प्रोसेस 25 मई 2026 से शुरू हो रहा है, लेकिन जो डेट कैलेंडर में मार्क करके रखनी है वो है 25 जून 2026 और समय शाम 5:30 बजे तक। इसका सीधा सा मतलब है कि पूरा फिजिकल एप्लीकेशन फॉर्म और डॉक्यूमेंट्स का लिफाफा हर हाल में 25 जून शाम 5:30 बजे से पहले जबलपुर ऑफिस पहुंच जाना चाहिए। इसके बाद आने वाले किसी भी फॉर्म पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।
इस एक्सप्लेनर के जरिए हमने MPEZ के अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम की हर एक जरूरी डिटेल को कवर करने की कोशिश की है। ये किताबी ज्ञान को रियल वर्ल्ड स्किल्स में बदलने का एक बहुत ही शानदार मौका है। जो भी इस क्राइटेरिया में फिट बैठते हैं, उनके लिए अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करने और टाइम पर अप्लाई करने का यही सही वक्त है। हो सकता है कि ये 1 साल की ट्रेनिंग एक शानदार करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हो जाए। द फुल नोटिफिकेशन लिंक इज अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन।